वो वही इंसान इस चीज़ के बारे में सोच पाएगा, जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी हुँ, जिनके मन में पहले औरतों को लेके सम्मान होगा, हुँ, तभी वो सिक्योर उस जगह को सिक्योर बनाएँगे कि हमारे जो आस-पास इतने लड़के-लड़कियाँ हैं वो सेफ़ है कि नहीं। तो हाँ, ये चीज़ एक अच्छी बात है कि अगर मेल हैं बट अगर कोई ऑल्टरनेट फीमेल अल्टरनेट अगर हाँ, कोई फीमेल अगर आती हैं, हमारी मुख्यमंत्री बनती हैं, हुँ, सीएम बनती हैं, तो वो सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान देंगी करेक्ट। कि खुद की सुरक्षा कितनी इम्पोर्टेंट और डेफ़िनेटली हम जहाँ रहते हैं, हमारे आस-पास भी हमें खुद को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है। तो ये चीज़ के मैं समर्थन में हूँ कि अगर कोई लेडी अगर सीएम बनती है तो वो इस चीज़ को जो ये मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लड़कियों की सुरक्षा कितनी ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी शहर हो। और बात जब मेरे बिहार की आती है और मैं जब खुद बिहार की हूँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लड़कियाँ सुरक्षित रहें और सेफ रहें। दुनिया के सबसे यंगेस्ट कंट्री के सबसे यंगेस्ट न्यूज़ चैनल यंगिस्तान में आप सबका स्वागत है। यंगिस्तान न्यूज़ आज बिहार के सबसे यंगेस्ट जो सिंगर हैं हमारे साथ प्रिया मलिक जी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं और जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले यंगिस्तान न्यूज़ में प्रिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और यंगिस्तान न्यूज़ के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएँ कि आपने मुझे बुलाया। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रिया जी, आप हमेशा बॉलीवुड में सिंगिंग करते हुए पाई जाती हैं जी, और अचानक बिहार में इलेक्शन भी है जी। और इसी टाइम में आप यहाँ पे हैं, तो बहुत सारे सवालात भी उठ रहे हैं और आपका रिसेंट में एक गाना काफ़ी वायरल हुआ है, जी, जी, जी। जो आज तक पे आपने गाया है। जी, जी, जी। क्या है एग्ज़ैक्टली ये दौरा, मतलब ये अपना गाना का प्रमोशन है या फिर चुनावी दौरा नहीं। है? देखिए, पहली बात मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारे बिहार का जो इलेक्शन होता है, वो सिर्फ़ एक इलेक्शन नहीं है, इट्स एन इमोशन और ये लोकतंत्र का महापर्व है। हम इसको फेस्टिवल की तरह मनाते हैं और क्योंकि देखिए, इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता। कितना शुभ घड़ी है ये कि एक तरफ नवरात्र चल रहा है और दूसरी तरफ हम लोकतंत्र का महापर्व मना रहे हैं। तो मैं आना ही था क्योंकि मैं कहती हूँ हमेशा और ये सच बात है कि हम बिहार के लोग बड़ी जनता सीधी-सादी भोली-भाली है, पर जो लोकतंत्र है और जो राजनीति है वो तो हमारे खून में है, तो मुझे भी आना ही पड़ा और मैं कलाकार हूँ तो मैं इस बार चाही थी कि इस बार क्योंकि इलेक्शन का माहौल ही कुछ अलग है, बहुत एडवेंचरस है क्योंकि एक तरफ हमारे अनुभवी चाचा जी हैं और दूसरी तरफ हमारे जोशीले भतीजों के बीच जो है इस बार का इलेक्शन है। तो मैंने सोचा कि चलिए अगर मुझे मौका मिले तो मैं लोगों को अपने गायकी के अंदाज़ में गायकी के थ्रू जो है इलेक्शन के लिए मोटिवेट करूँ क्योंकि जो सही हैं, जो आपको लगता है कैंडिडेट्स कि वो बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी चीज़ें बिहार में नहीं है, उनको पूरा कर सकते हैं, जो काबिल हैं, उनको वोट दीजिए। तो मैं अपने सिंगिंग के माध्यम से उनको मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ इस बार। मैम एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जी, आप बिहार से हैं, जी, आपने बिहार में एजुकेशन लिया, जी, जी, मुंबई में अभी आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप काम कर रही हैं। जी, जी। क्या फ़र्क लगता है बिहार और मुंबई में? फ़र्क तो ख़ैर मतलब बहुत है अपॉर्च्युनिटीज़ की अगर बात करें तो डेफ़िनेटली क्योंकि हुँ, मुझे पता था कि यहाँ पे उतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है तभी मैं यहाँ से उठ के मुंबई गई क्योंकि मुंबई तो गढ़ है अपॉर्च्युनिटीज़ का चाहे बिल्कुल। वो कोई भी फ़ील्ड हो वेदर इट इज़ एक्टिंग सिंगिंग और डांसिंग जो भी कला से रिलेटेड है। हुँ। तो अपॉर्च्युनिटीज़ की डेफ़िनेटली कमी है, टैलेंट की कमी नहीं है पर टैलेंट को बढ़ाने वाले लोगों की कमी है और सुविधाएँ नहीं है यहाँ पे। मैम अगर हम बात करें ये थोड़ा-सा पॉलिटिक्स से रिलेटेड जी, क्वेश्चन्स हैं। जी, 15 साल जी, किसी एक पार्टी का शासन करना किसी स्टेट में काफ़ी जी, देखा जाए तो लंबा समय होता जी, है। जी, 15 साल में एक बच्चा एचएस का एग्ज़ामिनेशन भी क्लियर कर लेता है। डेफ़िनेटली। तो क्या लगता है कि ये जो शासन है, नीतीश हाँ। कुमार अभी करंट सरकार में हैं, जी, जी। ये 15 साल आपको लगता है कि प्रॉपर तरीके से काम हो पाया? अभी बिहार आप आती हैं, तो जी, आपको जी, कुछ जी। डेवलपमेंट लगता है मुंबई के कंपैरिज़न में अगर देखा जाए जी, तो? देखिए इट्स अ ह्यूज पॉलिटिकल क्वेश्चन तो मैं बहुत ज़्यादा तो डिटेल्स में नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं कहती मेरा एक ये है कि मैं ना ही किसी के मैं ना किसी दल के समर्थन में हूँ या विपक्ष में हूँ, मैं लोकतंत्र के समर्थन में हूँ। हुँ, कोई भी दल जीते, कोई भी कैंडिडेट जीते, काबिल होना चाहिए और लोकतंत्र की हार नहीं होनी चाहिए और इस पे कहते हुए मैं ये कहूँगी कि मैं रहती नहीं हूँ, मैं तो आती-जाती रहती हूँ। वहाँ पर इन देखिए चीज़ें तो अच्छी हुई हैं हुँ, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी हो सकती है और बहुत इम्पॉर्टेंट है होना और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि जो बिहार में जो लड़कियों को लेके जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो करेक्ट। बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम पिछड़ रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि रात क्या मतलब शाम के 7-8 बजे के बाद जो है पेरेंट्स जो अलाउ नहीं करते हैं लड़कियों को कि आप बाहर जाइए या काम करिए उनको लगता है अरे इतना देर हो गया या इवन लड़कों को भी सब बोलते हैं कि एक टाइम लाइन होता है सबका तो ऐसे जैसे हमारे मुंबई में
काम है तो हम रात-रात भर घर आते हैं, तो एक सिक्योरिटी अपने अंदर ही खुद को लगता है कि हम सिक्योर हैं, हमें कुछ नहीं होगा। बट बिहार में जो माहौल है, बिहार में मुझे लगता है कि लड़कियों की सुरक्षा पर बहुत ध्यान देना चाहिए, और भी जो चीज़ें हैं डेफ़िनेटली एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी है, ताकि यहाँ पे उतनी अपॉर्चुनिटीज़ हों कि जो बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, वो अपने बिहार में ही करें, और बिहार में ही इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए कि जो भरण-पोषण है खुद लोगों का बिहार में रह के ही अच्छा करें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मेरा एज़ अ बीइंग अ गर्ल, मैं चाहती हूँ कि बिहार का जो सिक्योरिटी सिस्टम है लड़कियों को लेके सुरक्षा, वो स्ट्रिक्ट हो, और वो बहुत ही ज़्यादा जितना अच्छा हो सके वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम अगर बिहार की अदर स्टेट में अगर बात होती है तो जी। सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ के सिविल सर्विस जो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड किए हुँ। जाते हैं, हार्ड वर्किंग के जी, बारे में सबसे डेफ़िनेटली ज़्यादा हम लोग तो जाने ही जाते और हैं हाँ इसीलिए। बिल्कुल हार्ड वर्किंग सबसे ज़्यादा सिविल सर्विस जी, क्वालिफाइड करने वाले जी, बिहार के ही होते जी, हैं। जी। तो मैम आपको क्या लगता है ये जो क्वालिफाइड करने के बाद यहाँ से स्विच होते हैं अदर स्टेट में, इसका रीज़न आप बता सकती हैं, बेसिक रीज़न जो है, जैसे कह सकते हैं कि वजह जिसको हम बोलते हैं, क्या वजह है जो यहाँ से स्विच करते हैं अदर स्टेट में? जैसे आपने बताया कि सिंगिंग को लेके अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हाँ, तो उसके लिए हमें दूसरे जहाँ पे हमें लगे कि हमें टैलेंट को बढ़ाया जा रहा है या हुँ, हमें और अच्छा मौका मिल रहा है, हुँ, क्योंकि हम हैं एक शहर से, बट हम सिर्फ उस शहर में बन के नहीं रहना चाहेंगे। हाँ, जब अगर मैं मेहनत कर रही हूँ सिंगिंग में, तो मैं चाहूँगी कि मैं सिर्फ बिहार नहीं, अपने पूरे देश का नाम रोशन करूँ। बिल्कुल। तो डेफ़िनेटली अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, और जैसे कि आपने स्विच कहा, तो मुझे लगता है कि उस फ़ील्ड में भी शायद उनको उतना ज़्यादा जो है अपने आप को खोलने का मौका या अपने आप को दिखाने का जितना उनमें जज़्बा है या जो टैलेंट है, उसको एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता है। तो मे बी शायद इसकी वजह से ये एक रीज़न हो सकता है कि लोग स्विच कर जाते हैं, बाहर जाते हैं अपने आप को और एक्सप्लोर करने के मैम लिए। एक स्लोगन है हमारे जी, प्रधानमंत्री जी ने उसको काफ़ी अ, कैंपेन भी किया था, किया था। ट्रोल भी किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी। क्या लगता है मैम अभी के डेट में ये जो स्लोगन है कितना सक्सेस कर चुका है? मैं फिर से वही कहूँगी कि मैं तो मुंबई से आते-जाते रहती हूँ, और बिहार को छोड़े हुए मैं काफ़ी वो टाइम पैन हो इंडिया गया की है। अगर बात हाँ, करूँ तो। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, तो एजुकेशन है, अभी तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई हैं। जब मैं अभी आ रही थी तो मैंने देखा कि सड़कें जो हैं अभी पहले से बेहतर है। डेवलप हुई हैं, और नया-नया अभी ज्ञान भवन वगैरह जो बड़ा बना है, तो बड़ा हुँ, अच्छा लग रहा था देख के कि चलो पटना में जो है काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही है। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी उस पे नज़र देने की ज़रूरत है। और ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। अभी भी मुझे लगता है बहुत सारे क्षेत्र में ऐसे हैं जो हुँ, लोगों की मेन बात है कि लोगों की मानसिकता इम्पॉर्टेंट है। करेक्ट। जैसे मैंने कहा कि लड़कियों को लेके डर है, और रात में 8 बजता है और पेरेंट्स बोलते हैं कि अभी तुम कहाँ जाओगी, इतना लेट हो रहा है। तो वो एक स्टीरियोटाइप तोड़ना पड़ेगा, और वो कब तोड़ा जाएगा, जब वैसी सुविधाएं हमारे शहरों में होंगी, जब बिल्कुल, वैसे गवर्नमेंट वैसे सुविधाएं, उतनी सिक्योरिटी सिस्टम प्रॉपर, अगर रात में अगर कोई लेट आए तो उतने वैसी इंतजामात होनी चाहिए कि पुलिस रहें या जो भी लड़कियां सिक्योर सेफ करें, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हटेंगी जब हमें हुँ, उतनी सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो इस पे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल है यहाँ पे एजुकेशन तो डेफ़िनेटली है, पर इसको और अच्छा करिए, और जितना आप लड़की को पढ़ाएँगे उतना देश तक तरक्की करेगा। हर कोई पढ़े, बट हाँ स्पेशली लड़कियाँ जो है किन्हीं-किन्हीं चीज़ों में उनको अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है, या मानसिकता ये होती है। जैसे कल की कुछ इंसिडेंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि कल मैं जब ट्रैवल कर रही थी, तो कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे और बोल रहे थे कि अच्छा है कि बेटी लोग को शादी 16, 17, 18 साल में कर देना चाहिए, झंझट जाए, क्योंकि बाद में नहीं हो पाता है। तो मैंने उस पे बोला कि क्यों अंकल? आप नहीं चाहते हैं कि जैसे लड़के इंडिपेंडेंट हैं वैसे लड़कियां भी इंडिपेंडेंट हो? इतनी सारी लड़कियां जो है देश विदेश में जाके हम हमारा नाम रोशन कर रही हैं, चाहे कोई भी स्टेट हो, या मैं भी अगर हूँ तो अपने तरफ से जितना कोशिश हो सके मैं कर रही हूँ काम, और मैं चाहती हूँ कि मुझे देख के और भी लड़कियाँ, और भी जो सिंगिंग, या अगर मैं सिंगिंग से फील्ड से हूँ, तो मुझे देख के यहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनको मोटिवेशन मिले कि हमें भी कुछ करना है। और जब लगातार अच्छा होता है तभी लोग उसको इंस्पायर होकर उससे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों की मानसिकता जो थोड़ी यहाँ पे है ना, आप, हुँ, और मानसिकता पता है कैसे टूटेगी? खुद से ही टूटेगी। आपको खुद को, आपके अंदर जो खुद में एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है ना हुँ। कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये जो लड़की की शादियाँ हैं वो 17-18 साल पढ़ा के क्या होगा, एक दिन तो ससुराल ही जाना। नहीं, इंडिपेंडेंट बनिए ना, इंडिपेंडेंट बनिए, फिर जब सही वक्त आएगा तो सारी चीज़ें खुद ही होंगी। अच्छा मैम तो जाते-जाते एक आखिरी क्वेश्चन मैं हुँ, पूछना अपने चाहने वालों को, हाँ, जो जी। बिहार की हैं, आप जी, जैसी जी, बेटियाँ हैं, जी। उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं?
बिहार की बेटियों से यही मेरा कहना है कि चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप चाहे आप सिंगिंग करती हैं या चाहे आप नॉट इवन बिहार की बेटियां, सारे लोग जो यंगस्टर्स हैं जिनमें जोश है, जज्बा है कि हमें आगे करना है, अपने आप को पहले खुद को सेल्फ प्रमोट करिए और कभी एक चीज़ कहने से मत कतराइएगा कि मैं बिहार से नहीं हूँ। यू शुड ऑलवेज फील प्राउड कि आई एम बिहारी एंड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग बिहारी। मैं जहाँ जाती हूँ मैं बहुत कि हम सीना चौड़ा करके बोलती हूँ कि मैं बिहार से हूँ। और क्योंकि जब आप खुद को प्रमोट करेंगे तो लोग को लगेगा कि अरे इसको इसको ये इंसान मिट्टी से जुड़ा, उसको मिट्टी से कितना प्यार है, तो आपको लोग खुद प्यार करेंगे। यंग जनरेशन जो मेरे फील्ड के जो मुझसे पूछते हैं कि आप टिप्स दीजिए या हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है खुद की तैयारी। अच्छा मैम, एक और छोटा सा आखिरी जी सवाल। मैम, जब हम डेवलपमेंट की बात जी। करते हैं तो हाँ मतलब कह दे लेडीज सिक्योरिटी की हम बात हाँ करें, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे संविधान में कुछ ऐसा कानून है, तो हाँ। 1 साल मेंस रहे मुख्यमंत्री, 1 साल लेडीज़ रहे, तो उससे हो हम्म। सकता है कि अगर लेडीज़ जब आए तो लेडीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते, ऐसा आपको ट्रू, लगता है? क्योंकि देखिए जो मैंने सिक्योरिटी सिस्टम की बात की ना, तो जो भी अगर हाँ वो वही इंसान इस चीज़ के बारे में सोच पाएगा, जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी हम्म, जिनके मन में पहले औरतों को लेकर सम्मान होगा, हम्म, तभी वो सिक्योर उस जगह को सिक्योर बनाएंगे कि हमारे जो आसपास इतने लड़के लड़कियां हैं वो सेफ है कि नहीं। तो हाँ, ये चीज़ एक अच्छी बात है कि अगर मेल हैं बट अगर कोई ऑल्टरनेट। फीमेल ऑल्टरनेट अगर कोई हाँ, फीमेल अगर आती हैं, हमारी हाँ, मुख्यमंत्री बनती हैं, हम्म, सीएम बनती हैं, तो वो सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान देंगी करेक्ट। कि खुद की सुरक्षा कितनी इम्पोर्टेंट। और डेफिनेटली हम जहाँ रहते हैं हमारे आसपास भी हमें खुद को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है। तो ये चीज़ के मैं समर्थन में हूँ कि अगर कोई लेडी अगर सीएम बनती है तो वो इस चीज़ को, जो ये मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लड़कियों की सुरक्षा कितनी ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी शहर हो। और बात जब मेरे बिहार की आती है और मैं जब खुद बिहार की हूँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लड़कियाँ सुरक्षित रहें और सेफ रहें। थैंक यू सो मच मैम, यंगिस्तान न्यूज़ में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू।